नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या है, इसके बारे में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी। तो बने रहिए आप हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओम का नियम। ओम का जो नियम है, ये ओम जो नेम है, ये एक वैज्ञानिक का नेम है। वैज्ञानिक का नाम क्या है उसका? जी.एस. ओम। जी हाँ दोस्तों, जी.एस. ओम ये वैज्ञानिक के नाम की फुल फॉर्म नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म हम आपको आगे की स्लाइड से बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आता है ओम के नियम का परिचय। ओम का नियम क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूँ कि ओम जो का नियम है वो नियत तापमान एवं नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरे पर पैदा होने वाला, प्रतिरोध के दोनों सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर, उस प्रतिरोध में से प्रभावित होने वाली, उस प्रतिरोध में से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होता है, वो ही ओम का नियम है। हम इसको आगे की स्लाइड में और डिटेल से उदाहरण से ही समझेंगे। तो वैज्ञानिक का नाम जो है फुल फॉर्म है दोस्तों जॉर्ज साइमन ओम। इसी के नाम से ओम का नाम रखा गया है, ओम के नियम का। तो आइए हम इस डायग्राम के माध्यम से बताते हैं कि ओम का नियम क्या है। तो इसमें एक बैटरी लगी हुई है दोस्तों 9 वोल्ट की, इसके साथ में एक रजिस्टर लगा हुआ है और इसके साथ में एक एलईडी लगी हुई है। अगर हम एलईडी के साथ में अभी आप देखेंगे सीरीज में एक रजिस्टर लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस रजिस्टर के दोनों सिरों पर उत्पन्न होने वाला वोल्टेज या विभवांतर और इसके अंदर से बहने वाली धारा, ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? V प्रोपोर्शनल I, वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इसी का जो विरोध करता है वो होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। जी हाँ दोस्तों, तो V प्रोपोर्शनल I, नेक्स्ट V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी नियतांक। नियतांक जो है वो है रेजिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, तो आगे आता है V अपॉन I इक्वल टू R। तो यहीं से ओम के नियम का यही फॉर्मूला निकल के आता है दोस्तों कि V इक्वल टू आई आर। हम V का स्थानांतरण कर देंगे और V इक्वल टू क्या बच जाएगा दोस्तों? बज्र गुणन कर देंगे R इंटू आई, तो V इक्वल टू आई आर। यह है ओम के नियम का फॉर्मूला, यहीं से निकल के आया दोस्तों। अब यहाँ पे दिए हुए हैं R, V और I। इसकी फुल फॉर्म क्या है? R इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, V इक्वल टू वोल्टेज होता है, I इक्वल टू करंट, धारा होती है। तो दोस्तों आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वोल्टेज का ओम का नियम क्या है और हमारे ये V इक्वल टू आई आर कहाँ से आया है। अब हम जानते हैं R क्या होता है। R को परिपथ का प्रतिरोध कहा जाता है। परिपथ मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस कहा जाता है। एवं इसका मात्रक जो होता है दोस्तों वो होता है ओम। हाँ दोस्तों, ओम होता है। रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, आपको एक सामने एक परिपथ दिख रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये भी एक ओम के नियम से ही संबंधित है। प्रतिरोध R, इसमें एक प्रतिरोध जुड़ा है, एक वोल्टेज स्रोत जुड़ा हुआ और उसमें धारा बह रही है। प्रतिरोध R के साथ विभवांतर का स्रोत लगाने पर उसमें विद्युत धारा I प्रभावित होती है। ये तीनों राशियाँ ओम के नियम का पालन करती है, अर्थात V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर। जी हाँ दोस्तों, यही है ओम के नियम का फॉर्मूला। यहीं से निकल के आता है ओम के नियम का फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है दोस्तों तो बनी रहिए हमारे वीडियो के साथ। हम अब बताते हैं कि V इक्वल टू आई आर कैसे आता है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल है, इसमें हमने V ऊपर रख दिया और I और R नीचे हमने इस तरफ जमा दिए। R फॉर राइट साइड और I लेफ्ट साइड और V ऊपर, सबसे ऊपर। तो V सबसे पहले अगर हम लेते हैं तो अगर हमने V के ऊपर हाथ रख लिया तो नीचे क्या बचा दोस्तों? आई आर। तो V का सूत्र, V का जो फॉर्मूला बनता है इस फॉर्मूले के आधार पर, इस मेथड के आधार पर वो बनता है V इक्वल टू आई इंटू आर, अर्थात वोल्टेज बराबर धारा गुणा प्रतिरोध। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको ओम के नियम वहाँ से भी फॉर्मूला निकालने नहीं आ रहा तो इन तीनों ट्राइंगल से आप तीनों फॉर्मूले निकाल सकते हो, V और I और R के।
तो v का जो फॉर्मूला है वो मैंने अभी आपको बता दिया है, इसमें भी हम देख लेते हैं। v पे हमने हाथ रखा, नीचे बचा i इंटू आर, तो v इक्वल टू आई इंटू आर हो गया। नेक्स्ट आता है दोस्तों i क्या है, धारा। धारा का फॉर्मूला क्या है, अगर हमने i पे हाथ रख लिया तो ऊपर क्या बचता है दोस्तों, v बच जाता है एवं v बटा, देखेंगे आप एक लाइन आ रही है v के नीचे, v बटा r। तो यहाँ पे अगर v i का फॉर्मूला निकल के आता है वो है वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। तो I इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, I इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ से निकल के आया विद्युत धारा का फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है दोस्तों तीसरा ट्रायंगल हम देख रहे हैं, इसमें हमें देखना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस R इक्वल टू, R पे हमने हाथ रखा, फिर हमारे पास क्या बचा, V बचा, V बटा I। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से निकल के आया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, R इक्वल टू V अपॉन I। तो दोस्तों ये तीनों फार्मूले बन गए, तीनों फार्मूले इसी नियम पर आधारित है, ओम के नियम पर। तो ओम के नियम के बेसिक फार्मूले यही थे दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों, एक हम ओम को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक पाइप है जिसमें धारा बह रही है, ये एक वायर है जिसमें धारा बह रही है, जिसको प्रतिरोध है वो पकड़ रखा है, वो जाने नहीं दे रहा, और वोल्टेज है वो धक्का लगा रहा है। इसका मतलब है कि प्रतिरोध जो होता है वो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, यही प्रतिरोध होता है दोस्तों। तो दोस्तों आई थिंक आपको जानकारी समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर करें। धन्यवाद।